अस्सलाम वालेकुम। ओके, मेरे पास बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि एक पर्टिकुलर सवाल लेकर आ रही हैं और वो ये है कि हाँ, मैंने कॉन्फिडेंट बनना है, मुझे हिम्मत वाले बनना है, मुझे करेजियस बनना है, मुझे स्ट्रांग बनना है, मैं क्या करूँ? ठीक है, कॉन्फिडेंस, हिम्मत, करेज, ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि रात को सोए सुबह उठें और यू आर कॉन्फिडेंट। आपकी ज़िंदगी के मामलात क्या हैं, कैसे आप हैंडल करती हैं, आपके तरीक़ेकार क्या है, आप डिसीजंस किस तरह बनाती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट होंगे, कितने स्ट्रांग होंगे, कितने अपने आप को हिम्मत वाला जो है वो फील करेंगे। ओके, पहली बात तो ये है कि अब आप हमारे पाकिस्तानी माशरे में आप देखें, लड़की को, औरत को बचपन से शुरू से कहा गया है कि तुम चुप 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 रहो, इट्स ओके, जाने दो, कोई बात नहीं, बस खामोश रहो। ये कहा गया कि अगर तुम खामोश रहोगी तो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व खुद से हो जाएगी, राइट? और इसकी वजह से जो है हमारे माशरे में अब औरतें जो हैं वो दबी से दबी जा रही हैं। अगर आप इस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं तो मैं आपको आज एक टिप देती हूँ। सिंपल टिप है पर बहुत मुश्किल है, ठीक है? पहली बात तो ये है कि एक चीज़ को ख्याल रखें, याद रखें कि हर इंसान के अंदर एक मोरल कंपस होता है, ठीक है? मोरल कंपस जो है वो हमें बताता है क्या सही है और क्या गलत है, और बेस्ड ऑन जो हम जिसको सही और गलत कहते हैं उसकी बेस पे हम डिसीजंस बनाते हैं, ठीक है? पहले तो ये कि अपना मोरल कंपस जो है उसको सीधा रखें, ठीक है? फिर खामोशी दो किस्म की है, एक खामोशी में भलाई है और एक खामोशी में शर है, शैतान है, बुराई है, प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? इन दो किस्म की खामोशी में फ़र्क करने का फ़र्क जो है वो मैं आज एक्सप्लेन करूंगी आपको। एक खामोशी में भलाई है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें कि आपको लगे कि इसमें अगर मैं बोलूँगी तो इससे जो है प्रॉब्लम्स जो है वो मज़ीद बढ़ेगी, लड़ाई जो है वो मज़ीद बन सकती है, ऐसे प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट हो सकती हैं, चाहे आपके अंदर आग लगी हो और आप कहें कि मैन इसको तो मैं ये भी कह सकती हूँ, उसको तो मैं सीधा कर सकती हूँ, इसको तो मैं ये भी सुना सकती हूँ, वो भी सुना सकती हूँ, पर उसको साइड पे करके, अपने इमोशंस को साइड पे करके फिर सोचें और फिर देखें कि मेरे बोलने से अभी फ़ायदा है या नुकसान है। अगर नुकसान है तो चुप रहें, तो इस खामोशी में भलाई है। दूसरी तरह की जो खामोशी है जिसमें कि शर है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके सामने